हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो गाइस, पांडास ट्यूटोरियल के हमारे तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि पांडास सीरीज क्या होते हैं गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पांडास में डेटा फ्रेम क्या होते हैं पांडास में। तो पांडास में डेटा फ्रेम इज ए स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स टू डायमेंशनल डेटा एंड इट्स करस्पॉन्डिंग लेबल्स। तो डेटा फ्रेम जो होते हैं पांडास में वो टू डायमेंशनल एरे को होल्ड करते हैं, मीन्स 2D एरे को होल्ड करते हैं, और अलोंग विद दैट, इन एडिशन विद दैट, वो उनके लेबल्स को भी होल्ड करते हैं। राइट। तो पांडाज एक क्लास है डेटा फ्रेम का। राइट। जो पांडाज का मॉड्यूल के का डेटा फ्रेम में क्लास है। ठीक है। जो कि 5 पैरामीटर लेता है, जैसे डेटा हो गया, इंडेक्स हो गया, कॉलम्स हो गया, डी टाइप और कॉपी। जो सीरीज से इसमें डिफरेंस क्या है कि सीरीज जो होता है वो कि लाइक 1D एरे होल्ड करता है सिर्फ, और उसमें लेबल्स नहीं दे सकते हैं आप। लेकिन ये डेटा फ्रेम क्या होता है, 2D एरे, 2D और मोर देन दैट एरे होल्ड्स करता है, और उसमें आप कॉलम्स को लेबल कर सकते हैं, कॉलम का नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एडिशनल ये पैरामीटर होता है इसमें, कॉलम्स। राइट। तो वो कर सकते हैं। और हम लोग ये डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे? तो डेटा फ्रेम को बना सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी, ये numpy nd एरे, और सीरीज को भी गाइस हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर पर, और हम लोग अपना डेटा फ्रेम बनाए। तो मेरा ये एक एरे है, 2D एरे है, इसको मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, जो कि 2D एरे में जैसे जॉन है, उसकी सैलरी 4000 है, जैक है 5000 है। 2D एरे को हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए पहले पांडाज को इंपोर्ट कर लेते हैं। नॉर्मली सब ऊपर ही हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। मैं पांडाज को इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसे डेटा फ्रेम में बनाता हूँ, ऐसे pd डॉट डेटा फ्रेम। जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंस मेरा काफी अच्छा है, इसमें मेरे कोड एडिटर में ऑटोमेटिकली आ जा रहा है df। राइट। उसके बाद अभी अगर हम df डॉट हेड करें और प्रिंट कराएं तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक कॉलम बन गया यहाँ पे नेम से, और एक कॉलम बन गया उसके अलोंग विद देयर करस्पॉन्डिंग सैलरी से। राइट। और इंडेक्स जो है बाय डिफॉल्ट ये 0 1 2 3 4 उठाता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग इसमें कॉलम्स में नेम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नेम नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये 0 1 2 करके ऐसे इंडेक्सेस वो कॉलम के नेम में उठा लेता है। तो आपको कॉलम का नेम कैसे दे सकते हो? अब तो पहला दो तरीके से आप कॉलम का नेम दे सकते हो। पहला तो आप इसी डेटा फ्रेम में यहीं पे कॉलम स्पेसिफाई कर दो। राइट। और दूसरा तरीका, मैं दोनों तरीके आप लोगों को बताऊंगा। कि पहले तो मैं इसी में एक आता है, एक पैरामीटर है कॉलम्स, उसमें आप करके उस कॉलम का नाम दे सकते हो। जैसे कॉलम्स करके फिर उसे लिस्ट में प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जैसे एक मैं दे देता हूँ पहले वाले का नेम्स, और दूसरे वाले की सैलरी। अगर अभी मैं कराऊं प्रिंट तो देख सकते हैं आप लोग, नेम्स, नेम के जितने भी नेम्स हैं उनके उस कॉलम का नाम हो गया नेम्स, और जितनी भी सैलरीज हैं उनकी करस्पॉन्डिंग सैलरी, उसका कॉलम नेम हो गया सैलरी। और दूसरा तरीका गाइज कि आप कॉलम नेम कैसे दे सकते हो, सपोज दैट यहाँ पे आपने प्रोवाइड नहीं कराया तो आप कॉलम नेम कैसे दे सकते हो? तो आप यहाँ पे df डॉट कॉलम्स ऐसे कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड करा सकते हो नेम और सैलरी। राइट। तो ये हो गया गाइस। अब भी अगर मैं अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट कराऊं तो ये ऐसे आ जाएगा। और इंडेक्स जो है, मैं चाहता हूँ कि ये 0 1 2 3 4 ना रहे, मुझे ऐसा कुछ इंडेक्स चाहिए कि जो थोड़ा रीडेबल हो। जैसे मैं चाहता हूँ 0 1 2 3 4 की जगह पे ABCDE कर गया है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने सीरीज में डिस्कस किया था। तो वो भी हम लोग एक तो यहाँ पे पैरामीटर्स में ऐसे इंडेक्स करके ऐसे दे सकते हैं, इंडेक्स इक्वल टू ऐसे ABC और D। मेक श्योर गाइस, जितने आपके रो हैं, जितने आपके इस डेटा फ्रेम में जितने रो हैं, उतने आपको इंडेक्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। अगर उससे कम या फिर ज्यादा होता है तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का इंडेक्स चेंज हो गया है, 0 1 2 3 4 की जगह पे ABCDE आ गया है। मैं यहीं पे कॉलम्स भी दे देता हूँ। राइट। कॉलम्स में नेम्स और सैलरी।
तो अब भी हम लोगों का डेटा फ्रेम ये है गाइज, ये और ये काफी अच्छा दिख रहा है, जिसमें हम लोगों ने कॉलम का नाम दे दिया, वो कस्टम कॉलम का नाम, और कस्टम इंडेक्सेस हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिए, राइट। तो ये हो गया गाइज हम लोग डेटा फ्रेम, ये हम लोगों ने 2D एरे से बनाया है। तो और अगर आपने यहाँ पे इंडेक्सेस नहीं प्रोवाइड किए हैं, सपोज दैट मैंने इंडेक्सेस मेरे डिफॉल्ट हैं, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो हम लोग वैसे भी करके दे सकते हैं, df डॉट इंडेक्स इक्वल टू ऐसे करके a b। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका पुराना इंडेक्स रहेगा उसको ओवरराइड कर लेता है, वो पुराने इंडेक्स को हटा के अपना नया वाला इंडेक्स रख देता है। और गाइज अगर आपको पता करनी है कि आपके डेटा फ्रेम की शेप क्या है, मीन्स उसमें उसमें कितने कॉलम और कितने रो हैं, तो आप df डॉट शेप से पता कर सकते हो, राइट। ये df डॉट शेप हो गया, इंडेक्स हो गया, ये सब ये सीरीज में भी सेम ही होता है। सीरीज में भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि df डॉट शेप करने पर, सीरीज डॉट शेप करने पर भी वो आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 रो है, मीन्स इसमें 5 रो है और 2 कॉलम है, राइट। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं गाइस कि ये तो हम लोगों ने डेटा फ्रेम अपना बनाया 2D एरे से, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे जेसॉन से या फिर डिक्शनरी से बनाएंगे अपना डेटा फ्रेम। तो डिक्शनरी से पहले मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा एरे है और यहाँ पे ऐसे रहेगा, मान लो नेम्स, नेम्स में हो गया विकास, जैक, ठीक है। और हम लोग एक और कॉलम रख लेते हैं सैलरी। सैलरी में मान लीजिए 2000 एंड 4000, राइट। यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, डिक्शनरी हम लोग बनाए। एक और कॉलम हम लोग रख लेते हैं जैसे डेजिग्नेशन, राइट। तो डेजिग्नेशन में हम लोग विकास का डेजिग्नेशन होगा डेटा साइंटिस्ट, और जैक का डेजिग्नेशन है डेटा एनालिस्ट। अभी इस एरे को अगर आप लोग, ये जो एरे नहीं है हम लोगों का डिक्ट है या फिर जेसॉन है जेएस, इसको अगर आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो इसमें गाइज आप लोगों को कॉलम का नाम भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये डिक्शनरी बनाते वक्त जो की का नाम होगा उसे कॉलम का नाम ले लेगा, और जो उसकी वैल्यू होगी वो उसमें भी वैल्यू ले लेगा। तो हम लोगों को एक फिर से वो डेटा फ्रेम बना लेते हैं और इसमें ऐसे जेएस पास कर देंगे। तो अब भी अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे पास 3 कॉलम आ गए। एक हम लोगों के एम्प्लॉय की नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। तो ये था गाइज कि हम लोग ये डिक्शनरी से भी अपना डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो गाइज हम लोग ये एक तो 2D एरे से बना सकते हैं, 2D एरे मीन्स नमपाई एरे हो या फिर लिस्ट का 2D लिस्ट हो, ठीक है। या फिर हम लोग डिक्शनरी से बना सकते हैं, या फिर हम लोग अपने सीरीज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा फ्रेम में। सीरीज को कैसे कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम में, तो पहले मैं एक सीरीज बना लेता हूँ, pd डॉट सीरीज। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था सीरीज कैसे बनाते हैं। तो सीरीज में मान लो 2 3 4 5 6 इतनी डेटा है, अगर मुझे इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना, अभी ये सीरीज है, राइट। अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो ये सीरीज रहेगा, सीरीज। अगर मुझे सीरीज को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो टू फ्रेम करके फंक्शन आता है, जिसको आप करके ये इस सीरीज को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी आप लोग देखेंगे तो ये डेटा फ्रेम बन गया है। डेटा फ्रेम का इसका कॉलम नेम भी दे सकते हो, ऐसे कॉलम्स इक्वल टू मान लो XYZ। तो अभी इस सीरीज को अगर आप प्रिंट कराओ उसका कॉलम नेम आ गया गाइज। तो हम लोग यहाँ पे ये अभी कॉपी करके नीचे लेके आते हैं और डेटा फ्रेम पे भी काम करते हैं, क्योंकि हम लोग डेटा फ्रेम कर रहे हैं। तो डेटा फ्रेम मैंने बताया कि आप लोग डिक्शनरी से बना सकते हो, 2D एरे से बना सकते हो, यहाँ पे जैसे कि पावर पॉइंट में लिस्ट से बना सकते हो, डिक्शनरी से, numpy nd एरे से और सीरीज से बना सकते हो, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा फ्रेम जो बनाया है ये डिक्शनरी से बनाया है। अगर आप एक कॉलम इसका एक्सेस करना चाहते हो तो आप ऐसे करके कर सकते हो, जैसे कि एक डिक्शनरी का
वो की उसके कॉलम के नेम से आप उसे एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो ये मेरा सारे नेम्स को, अगर आप चाहते हो कि सारे नेम्स मेरे एक लिस्ट में आ जाए, तो ये आ गए। ये गाइज अगर आप ऐसे एक्सेस करते हैं तो ये सीरीज में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसे सीरीज को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो टू लिस्ट ऐसे फंक्शन आता है। देखिए मुझे सारे नेम मिल गए, और सैलरी चाहिए तो सारी सैलरी मिल जाएंगी। सॉरी, एस कैपिटल है, मैंने स्मॉल में रख दिया, तो सारी सैलरी मिल गई है, सेम एज डेजिग्नेशन। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। एंड अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पांडास डेटा फ्रेम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि आप डेटा प्री प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।